नमस्कार। मैं रामचंद्र शर्मा। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, संस्कार पब्लिक स्कूल के मार्गदर्शक के रूप में, और मोटिवेशनल स्पीच के लिए भी लोग मुझे जानते हैं। साथ ही साथ मैं खेल से भी जुड़ा हुआ हूँ, जिला क्रिकेट संघ के सचिव के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ और एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी भी रहा हूँ। मैंने 15 वर्ष पुलिस में भी अपनी सेवा दी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास करने के बाद मेरा चयन पुलिस उप निरीक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए हुआ था। इस प्रकार बहुत सारे समाज सेवा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। इस बार हमने एक योजना बनाई। मैंने सोचा कि जो भी मैंने जीवन में संघर्ष किया है, जो भी मैंने जीवन में सीखा है, जो भी जाना है, चाहे वो पुलिस से, एनसीसी से, खेल कूद से, शिक्षा से, कोचिंग क्लासेस से, बहुत सारी चीज़ें, क्यों ना मैं वो बच्चों के साथ शेयर करूं। छोटे बच्चे जो क्लास 1, 2, 3, 4 में भी हैं, बड़े बच्चे जो 9 to 12 में हैं, और उनसे भी बड़े बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे मैंने दिया था और मैं सफल हुआ था। इसके लिए हमने एक मेंटर रामचंद्र शर्मा नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया है। चैनल शुरू करने का कारण यह है कि सोशल मीडिया का ज़माना है और हम अपनी बहुत सारी बातें जिनसे हम नहीं भी मिल पाते हैं उनसे भी कह पाते हैं, उन्हें अपना अनुभव बता पाते हैं। उनको हम ऐसी ऐसी बातें जो जीवन के संघर्ष में काम आती हैं, वैसी मुसीबतें जो हमारे साथ बीती, हमारे साथ घटी, वो सब चीज़ें हम बता पाएँ, बच्चों से मैं रूबरू हो पाऊँ। अपने रायगढ़ जिले के बच्चों से तो रूबरू हूँ, साथ ही रायगढ़ जिले से बाहर के बच्चे, चाहे जांजगीर चांपा हो, छत्तीसगढ़ के हो, किसी अन्य राज्य के भी हो, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र के, तो मेरा ये मानना है कि जीवन के संघर्ष में यदि आप कुछ भी सीखते हैं तो आपको बच्चों को बताना चाहिए। मुझ में ज्ञान, मुझ में संस्कार, मुझ में आत्मविश्वास, मुझ में कार्य करने की क्षमता कैसे आई? वो अपने माता पिता से आई, अपने शिक्षकों से आई, जीवन के संघर्ष से आई। ऐसी परिस्थितियों से हमने सामना किया जिससे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी सीख को लेकर के मैं आपके बीच आ रहा हूँ, रामचंद्र शर्मा। तो मैं सप्ताह में जब भी वीडियो बना करके हम डालेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है, मेहनत कैसे करनी चाहिए, कैसे हम जीवन के संघर्ष को हिम्मत से लड़ें, उसका सामना करें, कैसे हमारे संस्कार होने चाहिए, कैसे हमारी संगति होनी चाहिए, खेल कूद में हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जीवन में खेल कूद का क्या महत्व है, जीवन में एनसीसी का क्या महत्व है, एनसीसी हम क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं, जीवन में सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय क्यों होना चाहिए, जीवन में जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हम देते हैं तो कोचिंग क्लासेस का क्या महत्व है, बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए। आपको एक रोचक बात बताऊंगा, अखबार पढ़ने का भी एक तरीका होता है ज्ञान हासिल करने के लिए। तो अखबार कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है, ग्रुप डिस्कशन कैसे होना चाहिए, दोस्तों का आपके कैरियर के लिए, आपके जीवन के लिए क्या महत्व है। बहुत सारे क्षेत्र में हम कोई भी एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहेंगे कि जैसे डॉक्टर साहब हैं तो केवल मेडिकल के बारे में बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको जीवन के कई क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा, खासकर उन क्षेत्रों के बारे में जिन क्षेत्रों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज आपकी दुआ से यदि मैं कई स्कूल का डायरेक्टर हूँ, मेंटर हूँ, मैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ, मैं फुटबॉल और अन्य क्षेत्र के जो खेल हैं उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ, कैसे हमको खेलना चाहिए, कैसे हमको लाभ होता है, ये सब चीज़ें भी मैं आपसे बताऊँगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो कैसे याद करना चाहिए, कैसे मेमोरी बढ़ानी चाहिए, कैसे जब हम पढ़ते समय हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो कैसे उसका सामना करना चाहिए। मैं पेरेंट्स से भी बातें करूंगा, पेरेंट्स को भी बताऊंगा कि बच्चा निराश हो जाता है तो सुसाइड करने की ओर क्यों चला जाता है, उस समय आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप पहचानें कि बच्चा निराश है, उदास है। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, कोई भी एक क्षेत्र में मैं सीमित नहीं हूँ। आप लोग की दुआ से, माता पिता के आशीर्वाद से जो भी मैंने संघर्ष किया है, तो बहुत सारी फील्ड के बारे में मैं जानता हूँ, बहुत सारी फील्ड में मैंने काम किया है,
सफलता मिली है। यही कारण है कि मुझे लगा कि जो भी ज्ञान या जो भी अनुभव मुझे है वो मैं आपसे बात करूं, आपसे संवाद करूं, आपको अपना अनुभव शेयर करूं। और सभी बातों का, सभी चीज़ का सार ये है कि जो युवा पीढ़ी सामने आ रही है वो युवा पीढ़ी सफल हो, अपने माता पिता की सेवा करे, अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने समाज का नाम रोशन करे, अपने जिले का, राज्य का नाम रोशन करे और हो सके तो अपने राष्ट्र का भी नाम रोशन करे। ये सब मुझे लगता है कि आपसे शेयर करनी चाहिए और निस्संदेह मैं आपसे शेयर करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। ये मेरा प्रोमो वीडियो है, ये मैं वास्तव में देखा जाए तो अपने आप को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। रामचंद्र शर्मा मतलब मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और भी जब कभी मैं वीडियो डालूँगा तो अपना अनुभव भी शेयर करूँगा, अपने उस फील्ड के बारे में जानकारी जो मुझे मिली है वो भी बताऊँगा और अपने दोस्तों, अपने गुरुओं से मैंने जो सीखा, परिवार से जो सीखा वो भी मैं बताऊँगा। बच्चे संगति में क्यों बिगड़ जाते हैं, कहाँ हमसे मतलब पेरेंट्स से गड़बड़ होती है, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चूँकि मैं स्कूल क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, कॉलेज क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मोटिवेशनल स्पीच से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारे बच्चों से मेरी बातें होती रहती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बातें होती रहती हैं। तो उनको समस्या क्यों आती है, उन समस्याओं का निदान कैसे करें, ये भी हम बात करेंगे। तो आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेंटोर रामचंद्र शर्मा इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए जो घंटी जैसी आकृति बनी हुई है उसे आप दबा दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो जब आए तो आपको, आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आसपास के माहौल के लिए आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए आप उसको क्लिक कर दें ताकि आप मुझसे जुड़ सकें। और कभी भी आपको मेरे स्पीच में, मेरे वार्तालाप में कोई कमी दिखे, कोई बात दिखे तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार करूँगा। एक बात कहना चाहूँगा कि सुधार की आवश्यकता हमेशा रहती है। मैं हूँ, आप हो, कोई भी इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। तो सुधार हमेशा 20% कभी भी हो सकता है। आप कितने भी अच्छे हो जाएं, तो मैं भी सुधार में विश्वास रखता हूँ और आज जहाँ भी हूँ, जितना भी हूँ, धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया का पालन करके ही हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी अपना वैसा नेचर रखेंगे, वैसा अपने बच्चों को बनाएंगे। आज ये बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे जुड़ करके, आगे लगातार आपसे जुड़ा रहूँगा। तो आप सबको फिर से एक बार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार।